नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग जिक्र करेंगे हिंदी के सेकंड चैप्टर के बारे में। सेकंड चैप्टर से रिलेटेड जो 12 पॉइंट 12 पॉइंट महत्वपूर्ण बनेंगे उस पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। इससे पहले मैंने आपके लिए फर्स्ट चैप्टर जो कि वर्णमाला से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उस पर पूरी तरह से मैंने क्वेश्चन के साथ साथ डिफिनेशन को भी क्लियर किया। आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज की वीडियो हम लोग 12 महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में जिक्र करेंगे, डिफिनेशंस क्लियर करेंगे, उसके बाद 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो चैप्टर की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो पहले हम उपसर्ग के बारे में जिक्र करेंगे। एक्चुअली उपसर्ग किसे कहते हैं। सेकंड जो टॉपिक होगा वो प्रत्यय होगा। प्रत्यय से संबंधित हमने क्वेश्चन डिस्कस करना है और यहाँ पर परिभाषा को भी बताना है। तीसरी पॉइंट की बात करेंगे तो तत्सम किसे कहा जाता है। चौथा पॉइंट यहाँ पर तद्भव किसे कहा जाता है। पांचवें पॉइंट की बात करेंगे रूढ़ शब्द किसे कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। यहाँ छठा नंबर का बात करेंगे तो यौगिक शब्द किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। 7 नंबर बात करेंगे तो यहाँ पर योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। और 8 नंबर की बात करेंगे अक्षर किसे कहते हैं, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। 9 नंबर की बात करेंगे शब्द किसे कहते हैं। और 10 नंबर की बात करेंगे तो आगम और विदेशी शब्द किसे कहते हैं, इस पर हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। 11 नंबर की बात करेंगे देशी शब्द किसे कहते हैं, इस पर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। और 12 और लास्ट पॉइंट जो होगा आपका संकर शब्द किसे कहते हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। तो पूरी तरह से डिफिनेशन के साथ साथ हम 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो के साथ आप बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक देखें। शुरुआत करेंगे फर्स्ट पॉइंट से, मतलब पहले डिफिनेशन क्लियर करेंगे। उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग किसे कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर अच्छे से आप ध्यान से समझेंगे। वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व अथवा पहले लग करके शब्द का अर्थ बदल देता है अथवा उसके नई विशेषता उत्पन्न करता है उस शब्द में, तो उसे उपसर्ग कहते हैं। कहने का तात्पर्य हुआ कि कोई वर्ड, जैसे यहाँ पर आहार वर्ड दिया गया है, अगर हार के पहले बड़ा आ को जोड़ दिया गया है तभी ये आहार में कन्वर्सन हुआ है। इसका मतलब कि यहाँ पर आहार में अगर एग्जाम में पूछेगा कि उपसर्ग क्या होगा, तो बड़ा आ जो आपका स्टार्टिंग में लगा हुआ है वो आपका उपसर्ग होगा। मतलब कि जैसे प्रहार आपका वर्ड दिया गया है, इसे प्र प्लस हार जब तोड़ेंगे आपको जो फर्स्ट का स्टार्टिंग का वर्ड टूटेगा वो आपका उपसर्ग कहलाएगा। तो इस तरह से जैसे यहाँ पर बिहार दिया है, बी जो आपका स्टार्टिंग दिया ये उपसर्ग कहलाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो उपहार दिया गया है उप आपका वर्ड क्या होगा, उपसर्ग के अंतर्गत होगा। तो इस तरह से जो है उपसर्ग का मतलब होता है कि कोई वर्ड के आगे जब उसको हम विच्छेद करेंगे, तोड़ेंगे, तो जो स्टार्टिंग का शब्द होगा पहले जो जुड़ा हुआ है वो आपका उपसर्ग कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ उपसर्ग अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट के बारे में। सेकंड पॉइंट यहाँ पर प्रत्यय जो दिया गया, एक्चुअली प्रत्यय किसे कहते हैं इस पर हम डिस्कस करेंगे। प्रत्यय एक शब्दांश होता है दोस्तों जो किसी सार्थक शब्द के पश्चात जुड़ने पर एक नया शब्द बनाता है और उस शब्द के अर्थ में जो है परिवर्तन कर देता है। कहने का तात्पर्य ये होता है कि यहाँ पर कोई वर्ड दिया रहेगा, जब उसको आप तोड़ेंगे तो जो लास्ट का वर्ड टूटेगा वो आपका प्रत्यय होगा। जो स्टार्टिंग का होगा आगे का जो टूटेगा वो उपसर्ग के अंतर्गत होता है। यहाँ पर प्रश्न अगर पूछेगा कि प्रत्यय कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 की बात करेंगे कृत, और दूसरी की बात करेंगे तो तद्धित आपका प्रत्यय के अंतर्गत होता है। तो मतलब 2 काइंड्स होते हैं, इसके 2 प्रकार होते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हम प्रत्यय को और स्पष्ट करना चाहेंगे। यहाँ पर जैसे प्रहार मान लीजिए दिया गया है और हार, यहाँ पर आहार वर्ड दिया गया है, बिहार दिया गया है। तो जब इसको आप दोनों वर्ड में तोड़ते हैं, जैसे आप बड़ा कर दिया प्लस हार कर दिया, तो बड़ा का जो वर्ड टूट रहा है इस शब्द से वो आपका उपसर्ग के अंतर्गत होगा। जो हार वर्ड है लास्ट का, जो लास्ट में जुड़ता है वो प्रत्यय कहलाता है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान देना, जो लास्ट में जुड़ेगा वो प्रत्यय होगा, जो स्टार्टिंग में जुड़ा रहेगा वो उपसर्ग के अंतर्गत होता है। बस इतना आपको माइंड में रखने हैं। एग्जाम में जो भी वर्ड देगा उसको विच्छेदित करिएगा और लास्ट का जो वर्ड टूटेगा वो आपका प्रत्यय होगा, जो स्टार्टिंग का होगा वो उपसर्ग के अंतर्गत होगा। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पर तीसरे पॉइंट की बात करेंगे। अति महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट है कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे इसकी डिफिनेशन क्या दी है दोस्तों, कि जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए जाते हैं और उससे तत्सम शब्द कहलाते हैं। यहाँ तक आप स्पष्ट नहीं हुआ होगा और स्पष्ट करना चाहेंगे कि मतलब ये है कि वे शब्द जो अपने मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जो एक्चुअल में वो संस्कृत के ही शब्द होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर भूमि वर्ड दिया गया है, प्रथम दिया है, राष्ट्र दिया गया है। और एग्जाम्पल अगर बताना चाहेंगे जैसे क्षेत्र हो गया, गृह हो गया, सूर्य हो गया, सर्प हो गया, अग्नि हो गया, ये टोटल ओवरऑल तत्सम शब्द के अंतर्गत आते हैं। मतलब आपको सिर्फ इतना माइंड में रखना है कि जो संस्कृत के प्योर शब्द होंगे और उनको हम हिंदी में यूज कर रहे हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। बस इतना आपको देखने हैं।
यहाँ पर 4 नंबर पॉइंट की बात करेंगे तो तद्भव शब्द किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा को स्पष्ट करेंगे। संस्कृत से आए हुए शब्द से उत्पन्न हुए शब्द जो है तद्भव शब्द कहलाते हैं, अर्थात जिन्हें हिंदी के प्राकृतिक के अनुरूप ढाल लिया जाता है उसे जो है यहाँ पर जो है तद्भव कहते हैं। और स्पष्ट करना चाहेंगे कि मतलब संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ रूप परिवर्तन के अनुसार यहाँ पर हिंदी में हम लोग प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर काम दिया गया है, अगर इसे हम तत्सम के अंतर्गत देखेंगे तो कार्य होगा, तो इसे सरल भाषा में अगर हम लोग यूज करते हैं तो वही तद्भव कहलाता है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए वो और वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे खेत हो गया आपका घर हो गया, घर को अगर हम तत्सम में कन्वर्सन करेंगे तो गृह होगा। सांप, जैसे मैंने दोस्तों यहाँ पर 5वें पॉइंट की बात करेंगे, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। फिलहाल ये जो डिफिनेशन दिया है थोड़ा सा टफ दिया, मैं आप और सरल करके आपको बताना चाहेंगे कि रूढ़ शब्द एक्चुअली किसे कहते हैं। तो किसी विशेष अर्थ में प्रयोग होने वाले ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड ना किए जा सके उसे ही रूढ़ शब्द कहते हैं दोस्तों, कि जिसका मतलब खंडन ना किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहेंगे, जैसे यहाँ पर पिता हो गया, पत्ता हो गया दोस्तों, दीपक हो गया, छत हो गया, कुर्सी हो गया, पुस्तक हो गया, ये रूढ़ शब्द होते हैं जिनको आप खंडित ना कर सके, वे हर स्थान पे यूज होंगे। क्लियर। अब बात करेंगे 6 नंबर पॉइंट की, तो यहाँ पर यौगिक शब्द, यौगिक माने यहाँ पर जोड़ना आपके माइंड में होना चाहिए, मतलब कि वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, मतलब उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। क्लियर। यहाँ पर दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके बनने का अर्थ, यहाँ पर हिम हो गया प्लस जो है आपका आलय हो गया, तो हिमालय हो गया कि नहीं। इस तरह से मतलब कि दो वर्डों को आप विच्छेदित करने के बाद जब जोड़ते हैं, जैसे प्रधान प्लस मंत्री हो गया तो प्रधानमंत्री हो गया, तो इससे इस जो वर्ड होता है, मतलब कि जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के बनते हैं उसे यौगिक शब्द कहते हैं। तो परिभाषा अगर आपको स्पष्ट होगा तो आप जब भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा और अच्छी से तरह से स्पष्ट कर सकते हैं। बाकी के जानकारी के लिए आप वीडियो के साथ प्लीज़ बने रहे, स्किप ना करें, क्योंकि अभी हम 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डिस्कस करने हैं। अब हम बात करेंगे 7 नंबर पॉइंट पे। इससे पहले मैंने आपको रूढ़ शब्द के बारे में जिक्र करके बताया, यौगिक शब्द क्या होता है उसको मैंने बताया। अभी आपको याद करना होगा कि योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। हालांकि डिफिनेशन यहाँ पर टफ दिया है, बड़ा दिया है, आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना कि ऐसे यौगिक शब्द जिनका प्रयोग विशेष अर्थ में किया जाता है उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। और अगर स्पष्ट करेंगे और सरल करेंगे दोस्तों, तो जो बहुव्रीहि समास होता है वही आपका योग रूढ़ शब्द होता है। मतलब टोटल ओवरऑल जैसे चतुर्भुज हो गया, नीलकंठ हो गया, पीताम्बर हो गया, यहाँ पर दशानन हो गया, जितने भी बहुव्रीहि समास के वर्ड होते हैं वही योग रूढ़ शब्द होते हैं। बस आपको इतना माइंड में रखना है कि 8 नंबर पॉइंट की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कि अक्षर किसे कहते हैं। क्लियर। तो आपको बताना चाहेंगे इसकी डिफिनेशन क्या है, कि वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस या प्रयत्न में हो जाए, मतलब कि एक सांस या एक ही प्रयत्न में हो जाए उसे अक्षर कहते हैं। क्लियर। इस तरह से अब 9 नंबर की बात करेंगे, शब्द किसे कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से समझेंगे कि शब्द एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। और स्पष्ट करेंगे यह करके यहाँ पर दिया गया कि निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। सारे डिफिनेशन आपको क्लियर होना चाहिए दोस्तों, ताकि आप जब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बने तो आप आसानी से कर सके। तो दोस्तों यहाँ पर 10 नंबर की पॉइंट की बात करेंगे, आगत या विदेशी शब्द किसे कहते हैं। तो आप अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। विदेशी शब्द का मतलब केवल अंग्रेजी ही नहीं होता दोस्तों, विभिन्न जो है विदेशी भाषाओं से आ करके जो हिंदी में हम जो शब्दों का प्रयोग करते हैं, मतलब कि विभिन्न प्लेसेस से जो वर्ड हमारे देश में बोला जाता है हम लोग यूज करते हैं, उसी को विदेशी शब्द कहते हैं। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे केवल अंग्रेजी ही विदेशी शब्द के अंतर्गत नहीं होता, जैसे आपको यहाँ पर अरबी हो गया, फारसी हो गया, पुर्तगाली हो गया, ये सारे जो वर्ड होते हैं ये सब क्या विदेशी शब्द के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे बताएंगे, जैसे मान लीजिए कि अंग्रेजी शब्द आपको यहाँ पर डॉक्टर दे दिया, मरीज दे दिया, स्टेशन, गैस, स्कूल, ये सारी चीज़ें दे दिया, वो क्या है विदेशी शब्द के अंतर्गत आ गया। अगर अरबी शब्द की बात करेंगे, यहाँ बाजार, औरत हो गया, कानून हो गया, मरीज हो गया, मशहूर हो गया, ये सारे वर्ड अरबी के अंतर्गत आते हैं, इनको भी हम विदेशी शब्द के कैटेगरी में रखते हैं। फारसी शब्द की बात करेंगे, यहाँ पर ज़मीन हो गया, आसमान हो गया, अफसोस हो गया, सरदार, नमक हो गया, ये सारे वर्ड क्या है, ये भी आपके जो है विदेशी शब्द के अंतर्गत आते हैं, फारसी शब्द। क्लियर। अब यहाँ पर बात करेंगे पुर्तगाली शब्द भी विदेशी शब्द के कैटेगरी में आता है दोस्तों, जैसे आलू हो गया, गोभी हो गया, साबुन, अलमारी, ये सारे वर्ड क्या है, चाबी हो गया, गमला, बाल्टी, ये सब पुर्तगाली शब्द हैं जो कि हम जनरली डेली अपने जीवन में प्रयोग करते हैं और बोलते हैं। तो आपको माइंड में सिर्फ इतना ही देखना होगा कि विदेशी शब्द का अर्थ यही स्पष्ट होगा कि विभिन्न जो विदेशी भाषाओं से आकर के हिंदी में जो वर्ड्स का यूज हम लोग करते हैं
जनरली, चाहे वो अंग्रेजी का हो, अरबी का हो, फारसी का हो, पुर्तगाली का हो या अदर हो, उसी को हम जो है विदेशी शब्द के अंतर्गत करते हैं। 1 नंबर पॉइंट की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया गया कि देसी शब्द किसे कहते हैं। क्लियर, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जो परिभाषा दिया है, स्थानीय बोलियां या जो है यहाँ पर दिया है कि उपभाषाओं से आए हुए क्षेत्रीय शब्द देशी या देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर ढूंढना दिया है और दिया है कि खाट आदि दिया गया। और अगर स्पष्ट करेंगे दोस्तों तो देश प्लस जा यानी देश में जन्मा हुआ जो शब्द होता है उसे ही हम यहाँ पर देशज शब्द कहते हैं, जिसको नेटिव वर्ड बोला जाता है। और आपको बताना चाहेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे यहाँ पर पगड़ी हो गया, थैला हो गया, लोटा हो गया, जूता हो गया, डिबिया हो गया, मतलब जो हम अपने लैंग्वेज में अपने स्थानीय भाषा में बोलते हैं वही देसी शब्द के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर 12 नंबर पॉइंट की बात करेंगे, संकर शब्द किसे कहते हैं। अति महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, इसको आप गंभीरता से समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया कि जो है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, यहाँ पर दिया है कि दो भाषाओं के मिश्रण से बने हुए शब्द को संकर शब्द कहा जाता है। मतलब कि दो भाषाओं को मिक्स करके जो शब्द बनाए जाते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। यहाँ पर जैसे दिया गया है कि रेलगाड़ी, जो रेलगाड़ी वर्ड है दोस्तों, ये दो लैंग्वेजों को मिला करके बनाया गया है। जैसे यहाँ पर रेल वर्ड जो दिया गया है वो अंग्रेजी के शब्द है, गाड़ी और हिंदी का शब्द है, तो अंग्रेजी और हिंदी को मिला के रेलगाड़ी बनाया गया, इसीलिए इसे संकर शब्द के कैटेगरी में रखा गया है। और यहाँ पर जांचकर्ता की बात करेंगे तो जांच जो हो गया हिंदी शब्द है, और कर्ता की बात करेंगे तो संस्कृत शब्द है। इसीलिए ये दो भाषा को मिला करके जो वर्ड बनाया गया, जो हम लोग बोलते हैं, वो संकर शब्द के कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे आपको बताना चाहेंगे, वर्षगांठ हो गया, वर्ष संस्कृत शब्द हो गया, गांठ हिंदी शब्द हो गया, तो वर्षगांठ में दो भाषाओं को मिक्स किया गया, संस्कृत और हिंदी को। यहाँ पर जैसे सजा प्राप्त हो गया, सजा फारसी शब्द है दोस्तों, प्राप्त क्या है, वो संस्कृत शब्द है, तो सजा प्राप्त भी आपका संकर शब्द हो गया। जैसे मान लीजिए किताब घर हो गया, तो किताब फारसी शब्द हो गया। घर की बात करेंगे तो हिंदी, मतलब फारसी और हिंदी को मिला करके किताब घर बन गया, तो ये दो लैंग्वेज हुआ कि नहीं। ऐसे मान लीजिए टिकट घर हो गया, तो टिकट अंग्रेजी शब्द है, घर आपका हिंदी शब्द है। तो ओवरऑल आपको ये माइंड में रखना कि दो लैंग्वेजों को मिला करके जो वर्ड्स बनते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह से आप समझ भी गए होंगे। आप वीडियो को स्किप प्लीज ना करें। अब हम 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, 1 बाय 1 करके। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट गए। ऑलरेडी आपको यहाँ पर स्टार्टिंग का फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, उपसर्ग से लेकर के सारी परिभाषा को मैंने स्पष्ट कर दिया स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर अति उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ जो फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया अधिक आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, उपसर्ग का मतलब जो कोई वर्ड है उसको जब विच्छेदित करेंगे, तोड़ेंगे, जैसे परिजन हो गया, तो परि क्या हो गया आपका उपसर्ग के अंतर हो गया, जो जन होगा वो प्रत्यय के अंतर्गत होगा। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, यहाँ पर नी वर्ड दिया है, परि दिया है, उन दिया है, और कह रहा है कि जो है उपसर्ग से संबंधित शब्द का चयन करिए। तो यहाँ पर पहले अल्टरनेटिव को चेक करेंगे तो निबंध जो वर्ड दिया है, नी पहले लगा उसके बाद बंध लगा, तो नी वर्ड लगा हुआ, इसका मतलब 100% आपका ये पहला नी आपका करेक्ट हो गया। जैसे परिजन दिया है, परि प्लस जन हो गया, तो परि आपका इसके साथ इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब स्टार्टिंग में ते भी सही है। 29 में भी उन क्लियर हो रहा है, तो मतलब अल्टरनेटिव जो फर्स्ट दिया है वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। जो तीसरा क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग का चयन करिए। अभ्यास हो गया, अभिमुख हो गया, अभियान हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि अभिमुख में अभि प्लस मुख होगा, अभियान में अभि प्लस यान होगा, अभ्यास में भी यही होगा, तो डी अल्टरनेटिव ही करेक्ट होगा, अभी आपका करेक्ट होगा। 4 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पर छलिया वर्ड दिया है, पठनीय दिया है, कहानी दिया है, प्रत्यय का चयन करिए। प्रत्यय का मतलब होता है कि जब शब्द को तोड़ेंगे तो लास्ट का जो प्रोनाउंसिएट होगा वही होगा। छलिया मतलब या वर्ड आपका करेक्ट होगा, पठनीय तो ई आपका ये करेक्ट होगा, कहानी तो आनी होगा, तो मतलब डी अल्टरनेटिव करेक्ट होगा। तो इस तरह से वर्ड को तोड़ेंगे, प्रोनाउंसिएट करेंगे, जो लास्ट का वर्ड होगा वो आपका करेक्ट। 5 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पर दिया है कि खिलाड़ी और गमनी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। क्लियर, तो यहाँ पर आपको बताना चाहिए प्रत्यय का मतलब जो वर्ड को तोड़ेंगे लास्ट में जो वर्ड जुड़ रहा है वही तो प्रत्यय होता है। तो खिलाड़ी मतलब आड़ी, तो ये आड़ी वर्ड आपका करेक्ट होगा। जैसे यहाँ पर गमनी दिया, ई ये वर्ड जुड़ रहा है, तो ये आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव ही करेक्ट होगा। इस तरह से प्रोनाउंसिएट करेंगे, मतलब खुद मन में पढ़ना पड़ेगा कौन सा वर्ड लास्ट में टूट रहा है तो प्रत्यय होगा, स्टार्टिंग का है तो उपसर्ग होगा। क्लियर, यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। गाने वाला, तो गाने वाला, वाला जो वर्ड है यहाँ पर बी अल्टरनेटिव में दिखाई दे रहा है, वाला आपका ये पहला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रत्यय का ही क्वेश्चन हो रहा है। लघुत्तर की बात करेंगे, तर
लास्ट में तर वर्ड आ रहा है, तो ये आपको इस तरह से वर्ड को पढ़ने हैं। और जो लास्ट में होगा वो आपका प्रत्यय होगा, स्टार्टिंग का जो होगा उपसर्ग होगा। बस इतना आपको क्लियर करने हैं दोस्तों। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। दिया है कि अलमारी जो है किस विदेशी भाषा का शब्द है। अल्टरनेटिव दिया अंग्रेजी का है, या फ्रांसीसी है, डच है, या पुर्तगाली है। तो राइट आंसर की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पुर्तगाली आपका करेक्ट आंसर होगा। ये सारे वर्ड को एक बार आप हल्का से पढ़ना पड़ेगा ताकि आप जान सके कौन से वर्ड कौन से लैंग्वेज के अंतर्गत आते हैं। 8 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। रिक्शा यहाँ पर जो वर्ड दिया गया है कौन सी भाषा का है। तो यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि पहला अल्टरनेटिव अंग्रेजी, दूसरा उर्दू, तुर्की और जापानी दिया गया है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका दोस्तों जापानी वर्ड होगा। मतलब ये जो वर्ड है जापानी शब्द से लिया गया है। क्लियर दोस्तों। 9 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पर दिया है कि रेलगाड़ी शब्द क्या है। जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल आपको सिखाया था कि रेलगाड़ी एक्चुअल में क्या है। यहाँ पर तद्भव दिया गया है, जो विदेशी दिया गया दोस्तों, और देशज और संकर शब्द। तो आपको पता है कि दो भाषाओं के मेल से यहाँ पर रेलगाड़ी बना है, तो संकर शब्द होगा आपका। 10 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। वकील शब्द जो है किस भाषा का है दोस्तों। फारसी, यहाँ पर अरबी दिया, तुर्की दिया, पुर्तगाली दिया। तो करेक्ट आंसर की बात करें, वकील जो है अरबी शब्द के अंतर्गत होता है दोस्तों। मतलब वकील जो शब्द है वो अरबी शब्द है। क्लियर। इस तरह से 10 क्वेश्चन हमने जिक्र किया। बाकी के क्वेश्चन के लिए प्लीज बने रहिए वीडियो के साथ। अब यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पर दिया गया है, ध्यान से आप समझेंगे कि योग रोड शब्द क्या है। मैंने आपको बताया था, यहाँ पर घर दिया है, मुख दिया है, पीताम्बर दिया है और सामाजिक दिया है। मैंने बताया था जितना बहुब्रीही समास होगा वही योग रूढ़ शब्द होगा। तो यहाँ पीताम्बर ही आपका बहुब्रीही समास है, तो सी अल्टरनेटिव ही आपका करेक्ट होगा। 12 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। उद्देश्य और विधेय मतलब किसके अंग है। तो यहाँ पर वाक्य पहला दिया है, रचना, शब्द और अर्थ दिया गया। तो एक्चुअल में जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वाक्य के अंतर्गत जो है उद्देश्य और विधेय वो होता है। क्लियर। तो फर्स्ट अल्टरनेटिव ही आपका करेक्ट होगा। दोस्तों बात करेंगे 13 नंबर प्रश्न की। जो 13 नंबर का प्रश्न दिया है कि रचना के आधार पर वाक्य भेद नहीं है। कौन से वाक्य भेद नहीं है। तो मतलब यहाँ पर जो साधारण वाक्य दिया वो भी होगा, संयुक्त वाक्य भी होता है दोस्तों, मिश्रित वाक्य भी करेक्ट है। लेकिन जो उद्देश्य दिया है आपका डिफरेंट होगा। मतलब राइट आंसर की बात करेंगे, डी अल्टरनेटिव आपका करेक्ट होगा। 14 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। वाक्य के कितने अंग होते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे जो फर्स्ट अल्टरनेटिव जो उद्देश्य दिया है, दूसरे की बात करेंगे विधेय, और तीसरा उद्देश्य और विधि दोनों दिया है, डी नन ऑफ दीज दिया है। तो सी अल्टरनेटिव ही आपका करेक्ट होगा, क्योंकि वाक्य के अंग की बात करेगा तो उद्देश्य व विधि आपका करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में। दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं। क्लियर। यहाँ पर फर्स्ट अल्टरनेटिव 1, सेकंड की बात करेंगे 2, थर्ड की बात करेंगे 3 और 4 की बात करेंगे तो 4 दिया है। तो जो राइट आंसर होगा बी अल्टरनेटिव होगा। तो इस वीडियो मैंने डिफिनेशंस क्लियर किया दोस्तों, और 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें दोस्तों। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।